Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम मस्ट से संबंधित हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मस्ट से संबंधित का मतलब है कि इन सेंटेंसेस में मस्ट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मस्ट का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ यूज्ड टू का भी प्रयोग करेंगे। इन दो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हुए सीखेंगे। मस्ट का प्रयोग किसी सलाह या सुझाव या अनुमान लगाने के लिए किया जाता है और यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की कोई आदत दिखाने बताने के लिए किया जाता है। आइए सबसे पहले हम इनके फॉर्मूलाज को देखते हैं, समझते हैं। ये फॉर्मूलाज है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूलाज है, सब्जेक्ट मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए आता हो। देखिए, चाहिए जो शब्द है वो शुड का प्रयोग करते हैं उसमें भी चाहिए आता है, ought to का प्रयोग करते हैं उसमें भी चाहिए शब्द आता है, लेकिन मस्ट का चाहिए का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ज़रूर ही, मतलब ये फाइनल सजेशन होता है, यानी यह तो आपको करना ही करना चाहिए। इस चाहिए अगर आप शुड के लिए चाहिए शब्द प्रयोग करते हैं तो ऐसा चाहिए, कई बार हम ऐसी सलाह देते हैं किसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब आप चाहो या करो या न करो, लेकिन सपोज़ करिए मैंने कहा कि आपको सुबह 4 बजे जगना चाहिए, तो एक ऐसी सलाह है कि अगर आप करेंगे तो अच्छा है, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अन्यथा आप 6 बजे भी जग जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। हमने कहा कि आपको अपने खेत में गेहूँ बोना चाहिए, तो हमारे हिसाब से अच्छा है अगर आप बोएंगे तो ठीक है, नहीं तो जो बोएंगे वैसा फल पाएंगे आप, उसमें हमारा कोई ज़्यादा बड़ा इंटेंशन नहीं है, यानी कि यही हमारी फाइनल सलाह नहीं है। लेकिन एक सलाह हम इस प्रकार से देते हैं कि यह तो आपको करना ही करना चाहिए। जैसे हमें देशभक्त तो बनना ही चाहिए, यानी अगर हम भारत में या किसी भी देश में रहते हैं और हम देशभक्त नहीं हैं तो हम ज़रूर ही वह गलत काम कर रहे हैं। तो जो ऐसी स्थिति के लिए जो चाहिए शब्द लगाते हैं उसके लिए हम मस्ट अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, यानी जिसके बगैर काम चल सकता है ऐसा चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई हमको सलाह देता है कि हमको देशभक्त बनना चाहिए तो ऐसे सेंटेंस के लिए अंग्रेजी में मस्ट का प्रयोग करते ही करते हैं, यानी अनिवार्य जो है आपके लिए सबसे अनिवार्य सलाह है उसके लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। आप बीमार हैं, आपको दवाई लेनी चाहिए, तो ऐसे इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ इसेंशियल है, सबसे लास्ट है, उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर हम देते हैं, काफ़ी प्रचलित है और भी टीचर्स मेरे ख्याल से इसको देते रहे हैं उदाहरण। मैंने भी ये बुक्स से ही सीखा है उदाहरण, कहीं अपनी तरफ से नहीं बनाया है, तो और भी टीचर्स ने दिए हैं ये उदाहरण, लेकिन ये अच्छा है। सपोज़ करिए हमारे पास 3 चाबियों का एक बंच है और उसमें हम पहली चाबी लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि शायद ताला इससे खुल जाएगा। तो जब 3 चाबियों का एक बंच है या गुच्छा है, तो उस में से पहली चाबी लगाएंगे तो हम श्योर नहीं हो सकते, और इसलिए हम ये कहेंगे कि ये वाली चाबी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये बात कहेंगे, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी तरह से जब उस चाबी से ताला नहीं खुलता है तो फिर हम दूसरी चाबी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि अरे अच्छा, यानी तो ये वाली होगी मतलब होनी चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये वाली होगी यानी होनी चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि उससे भी ताला नहीं खुलता है। फिर जो तीसरी वाली चाबी बचती है उसके लिए हम कहते हैं दिस मस्ट बी, यानी पहले के लिए हम कहते हैं शुड बी दिस, शुड बी द की, यानी ये वाली होनी चाहिए या ये होगी, इससे ताला खुल जाएगा। उससे नहीं खुलता है तो दूसरी से हम कहते हैं दिस शुड बी द की, यानी अब ये होगी शायद, यानी ये होनी चाहिए। तो उससे भी ताला नहीं खुलता है तब हम कहते हैं दिस मस्ट बी द की टू ओपन दिस लॉक, यानी ये तो अब होगी ही होगी, इसमें तो कोई अब डाउट रहा ही नहीं और उससे खुलता है।
चूँकि तीन में से कोई एक है तो दो के लिए हम शुड और लास्ट और फाइनल के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते। तो इसी तरह से मैंने बताया कि हमको देशभक्त होना चाहिए, उसके लिए मस्ट, ऐसी स्थिति के लिए हम मस्ट, और जो अनिवार्य नहीं है लेकिन हम सलाह देते हैं उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैंने समझा करके अब मैं समझता हूँ कि आगे समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे फॉर्मूलाज पर आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस ऐसे जरूरी चाहिए के लिए चाहिए ज़रूर ही, तो मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, इसी का जो है हम पास्ट को लेकर के आइडिया लगाते हैं, तो उसके लिए हम मस्ट हैव यानी मस्ट से हम पास्ट का आइडिया भी लगा सकते हैं, मतलब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम कहते हैं हिंदी में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे वह शायद दिल्ली में रहता होगा, वह बहुत पढ़ता होगा, वह बहुत सारे रुपए कमाता होगा, वह जानता होगा तुम्हारे बारे में, वह भिंडरावाला के विषय में जानता होगा, वह इंदिरा गांधी के विषय में जानता होगा, वह ब्लू स्टार के विषय में जानता होगा, या वह फला ऑपरेशन के विषय में जानता होगा, या वह कश्मीर डिवीज़न के विषय में जानता होगा, या वह इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न के विषय में जानता होगा। तो ऐसा अनुमान लगाने के लिए भी हम ता होगा, ती होगी, ते होंगे से संबंधित ऐसे सेंटेंसेस के लिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के लिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव जरूर ही होगा, होना चाहिए। चाबी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि वो सब पर लागू होता है, इस पर भी लागू होता है, लेकिन इस पर तो पूरा ही लागू होता है। तो ये हम यहाँ होना चाहिए कहते हैं, लेकिन वो होगा शब्द से ही हम आइडिया या अनुमान लगाते हैं, तो होगा। तो मस्ट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव यानी अनुमान लगाने के लिए कि होगा, होना चाहिए, लेकिन इसमें भी वो ज़रूर ही होगा। इसी अनुमान के लिए हम ये मस्ट बी प्लस नाउन लगाते हैं, यहाँ पर होगा, होना चाहिए। इसी तरह से सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, ये जो है मस्ट बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, ये हम प्रेजेंट टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे दिस मस्ट बी द की, दिस शुड बी द की, दिस शुड बी द की, देन दिस मस्ट बी द की, ठीक है। दिस मस्ट बी द बेस्ट पेन, अब यूज़ किया, नहीं। दिस शुड बी द बेस्ट पेन, नहीं, ये नहीं है। फिर दिस शुड बी द बेस्ट पेन, फिर ये भी नहीं। देन इट मस्ट बी द बेस्ट पेन। तो इस तरह से यानी होगा के लिए ही हम मस्ट बी लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, और यही कि वह रहा होगा पास्ट के लिए कहने के लिए। जैसे मैंने कल एक आदमी देखा था, जरूरी वह कोई भिखारी रहा होगा। कल मैंने एक मोटरसाइकिल देखी थी, जरूर ही वह बुलेट रही होगी, यानी मुझे नहीं पता। तो पास्ट के विषय में कोई आइडिया लगाने के लिए, कल मैंने एक बहुत अच्छा सुंदर सा आदमी देखा, जरूर ही अमिताभ बच्चन रहा होगा। तो एक इस तरह से आइडिया लगाने के लिए कि उससे लुक से, कपड़ों से, साइज से, उसके पास जो लोग थे उनसे ऐसा लग रहा था कि वो अमिताभ बच्चन हो। अब था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आइडिया है कि जो चीज़ मैंने देखी, जो स्टडी मैंने की, उससे वो अमिताभ बच्चन ही था। तो था ये कहने के लिए, मतलब मैं सही हूँ अपने हिसाब से, बाकी लोग गलत भी कहते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टडी के हिसाब से मैं सही हूँ। तो ऐसा आइडिया लगाने के लिए पास्ट के विषय में ऐसी बात कहने के लिए हम रहा होगा, यहाँ रहा होगा का मतलब कंटिन्यूअस से नहीं होता है, जैसे जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, उससे नहीं, जरूर ही रहा होगा मतलब जरूर ही था। रहा होगा शब्द हम जरूर ही था के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जरूरी रहा होगा मस्ट हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह से यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ता था, ती थी, ते थे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वह रहता था, जाता था, आता था, खाता था, पीता था, खेलता था, तो इसलिए यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यानी इसको अगर हमें नेगेटिव में बनाना होता है तो डिड नॉट यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अगर हम इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हम यहीं पर यूज्ड के बाद नॉट लगा सकते हैं। सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यूज्ड नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐसे भी कह सकते हैं। हमने सेंटेंस ट्रांसलेट इस तरह से किया है। इसी तरह से डिड सब्जेक्ट यूज टू, यानी क्या प्लस ता था, ती थी, ते थे में भी हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं या फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और अगर हमें डिड नहीं लिखना है
तो हम ये जो यूज्ड है, यूज्ड इसको भी हम सब्जेक्ट से पहले ले जा करके लगा सकते हैं और इस तरह से क्या प्लस था तिथि तेथे, इनको हम इस तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं। 8th सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का ही 8th, यानी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाला ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस इस यहाँ पर हम इज एम आर लिखते हैं और इज एम आर के बाद यूज्ड टू लिखते हैं और यूज्ड टू के बाद जीरंड लिखते हैं। जीरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी आ सकता है या फिर सीधा सीधा नाउन भी आ सकता है और उसके बाद हम कहते हैं का आदि हूँ या आदि है या आदि हैं। और इसमें हम कहते हैं जैसे मैं खेलने का आदी हूँ, मैं दौड़ने का आदी हूँ, या मैं दूध पीने का आदी हूँ, मैं किताब पढ़ने का आदी हूँ, मैं सोने का आदी हूँ, या मैं किताब का आदी हूँ मतलब पानी का आदी हूँ, वह शराब का आदी है, या मैं शराब का आदी हूँ, वह अफीम का आदी है। इस तरह से वह किताबों का आदी है, वह साइकिल का आदी है, वह मोटरसाइकिल का आदी है, वह गाड़ियों का आदी है। इस तरह से वह अपनी माँ का आदी है, वह अपने पिता का आदी है, यानी बिना पिता के कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसी बात कहने के लिए हम इज एम आर के बाद यूज्ड टू, देख लीजिए इज एम आर प्लस यूज्ड टू, उसके बाद जीरंड, यानी हम कहते हैं खेलने का, पढ़ने का, हंसने का, बोलने का, तब तो जीरंड लगाते हैं। और अगर कोई नाउन है कि वह कलम का आदी है तो ही इज यूज्ड टू पेन, और वह दौड़ने का आदी है ही इज यूज्ड टू रनिंग। इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला की मदद से बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ आदि है और आदि था कहना हो तो पूरा फॉर्मूला सब सेम रहता है, या वॉज वर लगा देते हैं। वह दौड़ने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू रनिंग। जीरंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही वॉज, वह दूध पीने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू ड्रिंकिंग मिल्क। तुम शराब पीने के आदी थे, यू वर यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। इसी तरह से वह कोल्ड ड्रिंक का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर ये नाउन की जगह कोल्ड ड्रिंक आ गया। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में हर पैसिव वॉइस में एक तो बी जरूर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आती है। तो यही इसमें और बढ़ जाते हैं और बाकी सब सेम रहता है, यानी जहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है वहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाती है और इसमें बी और ऐड कर दी जाती है। अगर कहीं परफेक्ट टेंस में होता है तो बी का बीन हो जाता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म जाना चाहिए मतलब जैसे पकाया जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। एंड मस्ट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये ता होगा ती होगी का पैसिव वॉइस होता है, तो ये जाता होगा जाती होगी जाते होंगे। जैसे किताबें छापी जाती होंगी, किताबें भेजी जाती होंगी, किताबें रखी जाती होंगी, अखबार लादा जाता होगा, पेट्रोल भरा जाता होगा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए मस्ट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद यूज्ड टू का है जाया करता था, जाया करते थे, तब सब्जेक्ट यूज्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये यूज्ड तक तो ये एक्टिव होता है, उसके बाद ये इन्फिनेटिव इसमें पैसिव हो जाया करता है। अब है एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यानी ये सबसे आवश्यक और नेसेसरी चीज़ है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यहाँ शुड नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट किए बिना भी काम चल सकता है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसी तरह से वह मुंबई में रहता होगा, ही मस्ट हैव लिव्ड इन मुंबई, यानी रहता होगा के लिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही मस्ट हैव लिव्ड इन मुंबई। इसी तरह से वह जरूर ही नेता होगा, इसमें हम कहते हैं कि आज मैं मतलब वो देखो वो आदमी खड़ा है, कुर्ता मतलब वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, जरूर ही नेता होगा। लुक एट दैट मैन, ही इज़ वेयरिंग वाइट पैंट एंड शर्ट एंड वाइट क्लोथ्स, वेरी ब्राइटनिंग वाइट क्लोथ्स, ही मस्ट बी अ लीडर। तो हम प्रेजेंट के लिए हम कहते हैं ही मस्ट बी अ लीडर, तो यानी जरूरी वो नेता होगा, यानी प्रेजेंट में तो कोई चीज़ सामने है तभी हम कहेंगे, या सामने नहीं भी है लेकिन प्रेजेंट का भाव है उसमें, तो ही मस्ट बी अ लीडर, तो ही मस्ट बी अ लीडर। लेकिन अगर हम कहते हैं यस्टरडे आई सो अ मैन, या यस्टरडे आई
ऑन अ ट्रेन या फिर इन अ पार्टी या फिर ऑन अ रोड आई सो अ मैन, जरूरी भिखारी रहा होगा तो ही मस्ट हैव बीन अ बैगर, तो वह जरूरी अपराधी रहा होगा तो ही मस्ट हैव बीन अ क्रिमिनल। यानी हम कोई पहले इसके यहाँ जगह कम होने के कारण मैंने ज़्यादा बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने एक आज आदमी देखा, आई सो अ मैन टुडे, वह कुछ ऐसा मतलब ही वॉज वेयरिंग वेरी डर्टी क्लोथ्स, वो काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए था। ही मस्ट हैव बीन अ क्रिमिनल, यानी वह जरूरी कोई अपराधी रहा होगा तो ही मस्ट हैव बीन अ क्रिमिनल, यहाँ पर ये हो गया। इसी तरह से मैं देखिए अब वहाँ जो सब्जेक्ट क्या है वह की जगह हमने वह लिख दिया, मस्ट हैव बीन हमें फॉर्मूला में से लेना है, उसके बाद नाउन क्या है क्रिमिनल, तो इसलिए मैंने इसको सीधा ही बोल दिया, ही मस्ट हैव बीन अ क्रिमिनल। मैं 2004 में कक्षा 5 में पढ़ता था, तो ये ताता तिथि ते थे, यानी यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई यूज्ड टू, नंबर 5 आई यूज्ड टू स्टडी इन क्लास 5th इन 2004, यानी 2004 में मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन क्लास 5th, आई यूज्ड टू स्टडी इन क्लास 5th इन 2004। इसी तरह से ही वह मेरे साथ नहीं खेलता था, अब इसी का नेगेटिव हो गया, वह मेरे साथ नहीं खेलता था, तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद मी, एक तो इस तरह से भी हो सकता है, यानी यूज्ड टू को मैंने यूज टू कर दिया और डिड नॉट लगा दिया इससे पहले, तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद मी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया। या फिर इसको डिड नॉट न कह करके सीधा यूज्ड नॉट भी कहा जा सकता है, तो ही यूज्ड नॉट टू प्ले विद मी, वह मेरे साथ नहीं खेलता था, ही यूज्ड नॉट टू प्ले विद मी, ये भी हो सकता है। इसी तरह से क्या हुआ, तुम्हारे साथ खेलता था, तो डिड ही यूज टू प्ले विद यू, यानी इसमें हम यूज्ड को हमने यूज लिख दिया और यहाँ डिड लगा दिया, तो डिड ही यूज टू प्ले विद यू, तो ऐसे भी कहा जा सकता है। या फिर हमने यूज्ड को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया हमने सब्जेक्ट से पहले, तब हम डिड वगैरह कुछ नहीं लगाते, यूज्ड ही टू प्ले विद यू, यानी क्या हुआ तुम्हारे साथ खेलता था, तो हम इस तरह से कह देते हैं। फिर है मैं पढ़ने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू रीडिंग, मैं खेलने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, मैं सोने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग। इसी तरह से वह खेलने का आदी था तो ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग, वह पढ़ने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू रीडिंग, वह खेलने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग, ये लिखा हुआ है। वह दौड़ने का आदी था, ही वॉज यूज्ड टू रनिंग। इसी तरह से अब है दूसरा, नियमों का पालन किया जाना चाहिए, कौन करेगा नियमों का पालन, ये सब एक्टिव में थे, कौन करेगा नियमों का पालन पता नहीं, इसलिए किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, तो इसलिए हमें क्या से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या पालन करना चाहिए या किसका पालन करना चाहिए, तो नियमों का पालन करना चाहिए, यानी नियमों को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, रूल्स मस्ट बी ओबेड, नियमों का पालन करना चाहिए, रूल्स मस्ट बी ओबेड, ठीक है। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती होगी तो मस्ट हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश मस्ट हैव बीन टॉट, इंग्लिश मस्ट हैव बीन टॉट। अच्छा, यहाँ फिल्में बनाई जाया करती थी, तो ये हमने नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा, फिल्में बनाई जाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, फिल्म्स, सब्जेक्ट फिल्म्स, और यूज्ड टू बी क्या होती थी, बनाई जाया करती थी, मेड हेयर, क्या है सब्जेक्ट, क्या है फिल्म्स, क्या बनाई जाया करती थी, फिल्म्स, ठीक है, तो फिल्म्स, उसके बाद क्या है, यूज्ड टू बी, फिर क्या हुआ करती थी, बनाई जाया करती थी, जो बनाने की इंग्लिश मेक की थर्ड फॉर्म मेड, तो फिल्म्स यूज्ड टू बी मेड कहाँ पर बनाई जाया करती थी, हियर, तो फिल्म्स यूज्ड टू बी मेड हियर, हम यहाँ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहीं पे लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाई तो देगा ही। सो फिल्म्स यूज्ड टू बी मेड हियर, फिल्म्स यूज्ड टू बी मेड हियर, इस तरह से ये इसका पैसिव हो जाएगा, ये हमने यहाँ के लिए है पैसिव, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट हुए आपके,
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।